हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। आज हम आपको इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका में के एडमिशन की पूरी जानकारी देंगे, जिससे आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में आसानी से करवा सकें। तो चलिए बताते हैं कैसे क्या होता है और क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट लगती हैं, कैसे प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। बाल वाटिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के अनुसार कक्षा के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय शुरू किया गया। केंद्रीय विद्यालयों में इस 3 स्तरों में चलाया गया, यानी कि 3 स्टेट में चलाया गया। यानी कि आप अपने बच्चे का एडमिशन आप केंद्रीय विद्यालय में प्री प्राइमरी में भी करवा सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में अब प्री प्राइमरी भी आ चुका है। तो प्री प्राइमरी क्या है, आइए बताते हैं। प्री प्राइमरी हमारा बाल वाटिका 3 से लेके 4 वर्ष तक है, यानी कि नर्सरी हमारा बाल वाटिका है 1, वो हमारा 3 से 4 वर्ष का है। फिर बाल वाटिका 2 यानी कि LKG हमारा है 4 से लेके 5 वर्ष तक का। उसके बाद आता है हमारा बाल वाटिका 3 में 5 से लेकर 6 वर्ष तक, यानी कि यूकेजी में अपने बच्चे का एडमिशन जब 5 से 6 वर्ष का बच्चा हो तब कराएंगे। तो और उसके बाद आता है कक्षा 1। तो कक्षा 1 में तो लोग कराते ही हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कक्षा 1 की भी एज बता देती हूँ। यहाँ पे कक्षा 1 ये 6 से लेके 7 वर्ष होगा। तो ये थी प्री प्राइमरी में एडमिशन की कराने की एज, किस किस एज में किस किस क्लास में एडमिशन होंगे। बाल वाटिका 1 यानी कि नर्सरी, बाल वाटिका 2 यानी कि LKG, बाल वाटिका 3 यानी कि UKG। उसके बाद सीधा बच्चा फर्स्ट में आ जाता है। फिर आइए बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। क्या होता है इसका एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे एडमिशन प्रक्रिया KVS की ऑनलाइन प्रवेश सूची जारी होती है, यानी कि फरवरी में इसका फॉर्म निकलता है, फरवरी मिड में, और लगभग 1 मंथ तक पूरा होता है। अभिभावक ऑनलाइन आवेदन करते हैं। इसमें जो भी पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे का ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। क्लास फर्स्ट तक का यानी कि प्री प्राइमरी बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और फर्स्ट के एडमिशन ऑनलाइन ही होते हैं। और यह लॉटरी यानी कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से चयन होता है। इसमें लॉटरी सिस्टम होती है, इसके माध्यम से बच्चों का चयन किया जाता है। चयन सूची जारी होती है, लॉटरी जो लिस्ट जारी होती है वो या तो आपके स्कूल में मिल जाएगा या आप ऑनलाइन मिल सकते हैं। स्कूल में भी लगाई जाती है लॉटरी लिस्ट और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है आवश्यक दस्तावेज क्या लगते हैं। बच्चे के जो होते हैं वो दस्तावेज क्या लगते हैं। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, पहला है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। आधार कार्ड यदि उपलब्ध हो, आधार कार्ड जरूर लगता है। उपलब्ध नहीं हो, उपलब्ध है, क्योंकि अब आधार कार्ड मांगते हैं। निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसमें निवास फादर की लगेगी, अगर मदर की हो तो मदर की लगेगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बच्चे की लगेगी और माता पिता की लगेगी। माता पिता का पहचान पत्र, सेवा प्रमाण पत्र यदि सरकारी कर्मचारी हों, यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। फिर आता है जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे जाति बच्चे की भी ले सकती है और पेरेंट्स की भी ले सकती है, किसी एक की। अगर आप मदर का सारे डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं तो मदर के सारे लगेंगे, और फादर का लगा रहे हैं तो फादर का लगेगा। निकले जो जाति है वो भी बच्चे की भी लगेगी इसमें। अब आइए बात करते हैं कि क्या क्या बाल वाटिका में पढ़ाया जाता है, क्या क्या चीज़ें बाल वाटिका में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। तो बच्चों को खेल खेल में एक्टिविटी कराई जाती है, उनको हिंदी और अंग्रेजी की बेसिक जानकारी दी जाती है। बेसिक मतलब
छोटा आ, बड़ा आ और छोटा आ से बड़ा आ 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड। और ओरली चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं। चित्रकारी और स्नातक मतलब डायग्राम को देख के और उनमें रंग भरा जाता है। नैतिक मोरल एजुकेशन भी की जाती है। एक्सरसाइज, योगा, मेंटल डेवलपमेंट भी कराया जाता है बच्चों को। उसके बाद आते महत्वपूर्ण बातें। परीक्षा जो होती प्रवेश परीक्षा में नहीं है, बल्कि लॉटरी सिस्टम। इसमें कोई आपकी बच्चे की कोई टेस्ट नहीं होगा। इंट्रेंस टेस्ट जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है, ये केंद्रीय विद्यालय में नहीं है। आयु की गणना मान्यता 31 मार्च को आधार मानकर की जाती है। यानी कि जब भी आप इस बच्चे का एडमिशन लेंगे, फरवरी में फॉर्म आता है और लास्ट जो मार्च रहता है उसी से आप जोड़ लेंगे लास्ट आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। यदि आप अपने बच्चे की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ बता दें तो मैं बता सकती हूँ कि बाल वाटिका 1, 2, 3 और एक कक्षा में प्रवेश किया जाता है। तो आइए थोड़ा सा और भी बात करते हैं इसके बारे में। और भी कुछ डिटेल है हमारे पास। हाँ, इसके बाद आते हैं, इसमें EWS और BPL प्रमाण पत्र भी लागू होता है इसमें। और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC, अनुसूचित जाति जनजाति दोनों का SC ST, और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, NCL, और दिव्यांग वर्ग यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उन बच्चों का एडमिशन ही बहुत अच्छे ईजिली हो जाता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS के बच्चों का भी हो जाता है। इसमें सीट आरक्षण होती है। इन लोगों को अधिक एडमिशन मिलते हैं इन लोगों में। अगर आपका बच्चा मेंटल डिस्टर्ब है तो भी मेंटली कुछ डिस्टर्ब है तब भी उस बच्चे को एडमिशन बहुत अच्छे से ईजिली मिल जाएगा। पर आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा डिसेबल है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल बच्चों के जैसा नहीं है, तो भी आपका दिव्यांग में या में आ जाएगा बच्चा। उसके बाद ये सारे कास्ट हैं, श्रेणियाँ हैं, इसमें आ जाती हैं। इसमें देखिए और भी चीज़ें हम बताते हैं आपको। बस यहाँ पे यही है कि बाकी एडमिशन प्रोसेस सारे ऑनलाइन रहते हैं। इसका जो फॉर्म निकलता है वो फरवरी के मिड में निकलता है और सारे फॉर्म मार्च में ही भर के सबमिट हो जाते हैं। तो जिन भी अभिभावक को अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, मैं यहाँ लखनऊ से हूँ, क्योंकि लखनऊ में 4 केंद्रीय विद्यालय हैं। पहला केंद्रीय विद्यालय आपका गोमती नगर में है, दूसरा आपका अलीगंज में है, तीसरा आपका कैंट में पड़ जाएगा और चौथा आपका डिफेंस में हो जाएगा। तो डिफेंस और आसियाना में भी है। तो यहाँ पे 4 से 5 केंद्रीय विद्यालय हैं लखनऊ में। जो भी अभिभावक लखनऊ से मेरी वीडियो देख रहे हैं वे अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में अवश्य कराएं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है। आगे जाके बच्चा और भी अच्छी चीज़ें यानी कि स्पोर्ट्स में भी अच्छा करियर बना सकता है, और बाकी पढ़ाई में तो वो अव्वल दर्जे की है ही है पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय में। तो कैसी लगी मेरी जानकारी? अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।